9 तारीख को सुबह हम 4 यार होकर तैयार निकल पड़े हैं। यहाँ सुनील सर हैं और इनके बाद ये अक्षय सर है और पीछे प्रवीण सर आ रहे हैं। तो हम 4 जने जो है देवगढ़ के लिए ट्रैकिंग पर जा रहे हैं। हमारी बाइक हमने ले ली है, 2 बाइक्स पर हम जा रहे हैं और स्कूल से जल्दी हम निकल गए सूरज के साथ ही। यहाँ पर मेन जो रोड स्कूल की तरफ आ रही है वहाँ से निकलते हुए मेन गेट को हमने क्रॉस कर लिया और क्रॉस करते ही हम पहुँचे ये लिंक रोड पर जो डायरेक्ट जा रही है देवगढ़ की तरफ। बाहर निकलते हमने देखा कि बारिश की वजह से हरियाली जो थी वो हर तरफ थी और यहाँ पर एक दूसरे से रेस लगाते हुए जिद करते हुए हम चल पड़े हैं आगे की ओर। यहाँ से कुछ आगे जाते ही हमें मिला मिट्टी वाला कच्चा रास्ता जो राजस्थान में मिलता ही है और इस रास्ते से लड़खड़ाते हुए हम आगे चल पड़े। यहीं से हमें देवगढ़ का फर्स्ट व्यू भी हमें पेड़ों के बीच से मिला और यहाँ इन नादानों ने हमसे आगे निकलने की कोशिश की, लेकिन इन रास्तों पर हमसे तो ना जीत पाओगे। कुछ ही देर बाद यहाँ पर फिर से हम लिंक रोड पर कनेक्ट हो गए। ये जो रोड है डायरेक्ट जा रही है देवगढ़ पहाड़ की तरफ भी और वहीं से आगे देवगढ़ गांव भी है। तो देवगढ़ गांव ही वो जगह है जहाँ से ऊपर जाने का रास्ता स्टार्ट होता है। तो जल्दी ही हम पहुँच गए वहाँ पर। तो ये बिल्कुल बॉटम पर पहुँचे हैं जहाँ से हमें यहाँ पर ये देवगढ़ का किला भी दिखाई देता है और यहीं से हमने हमारी जो ट्रैकिंग है वो बिल्कुल स्टार्ट कर दी। धीरे धीरे हम आगे इन कच्चे रास्तों से ऊबड़ खाबड़ रास्तों से आगे बढ़े तो रास्ता देख पा रहे हैं कि काफ़ी ख़राब था और मैं भी ऊपर चलता जा रहा था। काफ़ी थकान भरा ये रास्ता है और रास्ते में चलते चलते आपस में डिस्कसिंग करते हुए कुछ मजाक करते हुए हंसी ठिठोली करते हुए आगे चलते जा रहे थे। ऊपर हमने एक मनमोहक दृश्य को कैप्चर किया और इसके बाद हम चारों आगे की तरफ ऊपर की तरफ बढ़ चले इन रास्तों से होते हुए और यहाँ हमने एक शॉर्ट रास्ता भी देखा बिल्कुल ट्रैकिंग के लिए। और यहाँ पर अक्षय सर के अंदर अचानक से पुरानी शक्तियाँ जागृत हुई और अच्छे से उन्होंने अपनी शक्तियों का प्रदर्शन किया और डायरेक्ट पहुँच गए एक शॉर्टकट से ऊपर की तरफ और यहाँ से हमें देवगढ़ का नज़ारा भी दिखा। और यहाँ कुछ देर विश्राम करने के बाद हम फिर आगे की तरफ बढ़ चले और यहाँ प्रवीण सर ने घायल कर देने वाला पोज दिया। यहाँ से जल्दी हम पहुँच गए यहाँ पर देवगढ़ के नज़दीक और यहाँ से रास्ता दूर नहीं। सबसे पहले हमने लवर्स की या फीलिंग्स को फील किया और फिर ये एक बड़ा सा दरवाज़ा जो गुप्त दरवाजे जैसा है इसके अंदर हम एक एक करके अंदर चले गए और अंदर जाते ही सबसे पहले फिर कुछ ऊबड़ खाबड़ रास्ते से होते हुए हम ऊपर की तरफ बढ़े और ऊपर जाते ही सबसे पहले जो हमारा सामना यहाँ चमगादड़ों से हुआ तो काफ़ी हमने अपने दिल को हिम्मत देते हुए आगे गए और यहाँ पर ये जो एक अंडर वाटर कुछ बना हुआ है इसका हमने निरीक्षण किया और फ़ोटोशूट भी कुछ किया। फ़ोटोशूट को देखकर बेचारा बंदर भी शर्मा गया और वहाँ से चला गया। और उसके बाद फिर ये हमारे जो गाइड हैं इन्होंने बताया कि ये जो रास्ता है ये जाता है इस सीक्रेट जगह पर। जब रानी बात नहीं मानती थी राजा की तो वो इसको यहीं लटकाता था और इसके बाद यहीं से हमें डायरेक्ट मैट्रिक्स जो हमारा स्कूल है वहाँ का नज़ारा मिल जाता है। यहाँ से हम आगे सर्वे करने के लिए निकल पड़े इस रास्ते से अंदर की तरफ और यहाँ अंदर जाते ही सबसे पहले हमें ये मुग़ल डिज़ाइन का जो दरवाज़ा मिलता है और इसके बाद यहाँ पर ये जगह है जहाँ शायद चटनी बनाते थे। और इसके बाद फिर अंदर गए तो यहाँ पर अंडरग्राउंड कुछ वाटर स्टोरेज के पॉइंट्स बने हुए थे जहाँ जाने की सीढ़ियाँ भी थी और फिर से हमें यहाँ एक मुग़ल डिज़ाइन की छतरी टाइप मिलता है। और उसके बाद फिर हम एट लास्ट पहुँचे इस महल की तरफ जो कि राजा का महल था और यहीं पर अक्षय सर के अंदर हमारे राजा की आत्मा आ गई और इन्होंने काफ़ी डांस जो है वो एंजॉय किया और इस तरह से कुछ मस्ती हमने की। और उसके बाद हम वापस पहुंचे प्राचीर पर और यहाँ से हमने ब्रॉड व्यू को एंजॉय किया और इस दुर्ग के अलग अलग पॉइंट्स पर खड़े होकर हमने पूरे इस इलाके का सर्वे किया कि किस तरह से यहाँ उस टाइम राजा वगैरह हुआ करते थे, एंजॉय किया करते थे। तो इस तरह से एक नाइस ट्रिप थी। थैंक यू।